जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्रवाद चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और रसिया के एक उत्पाद के बारे में। जब भारत एक हवाई जहाज़ बना रहा है, इस हवाई जहाज़ का नाम है SJ-100। भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और रसिया की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ये दोनों मिलकर भारत के लिए एक घरेलू हवाई जहाज़ जिसकी क्षमता 100 सीटर की रहेगी, उसको बनाने के लिए एक अनुबंध हुआ। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने के कदम के लिए बहुत बड़ी बात है और हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि जो भारत पड़ोसियों से दिवाली पे झालर लाइट इंपोर्ट करता था, आज वो हवाई जहाज़ एरोप्लेन बनाने के लिए सोच रहे हैं 100 सीटर की विमान। ये भारत और रसिया के संबंध के बारे में दर्शाते हैं, क्योंकि भारत जिस प्रकार यूक्रेन और रसिया का लड़ाई चल रहा है, उसके खिलाफ अमेरिका और यूरोप के नाटो देश मिलकर उस पर आक्रमण कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। कहीं न कहीं उस बीच में मोदी जी का और व्लादिमीर पुतिन जी का संबंध है कि दुख सुख में साथ दिए, और भारत उस देश से पेट्रोल खरीद रहा है, उसके सप्लीमेंट के तौर पर वो मदद कर रहे हैं, क्योंकि इससे भारत के लिए एक आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और भारत में जैसी विमान सेवाएं दिन ब दिन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं विमान का बाज़ार, भारत बहुत बड़ा विमान का बाज़ार है और कई सारी कंपनी भारत में विमान सेवा चालू कर रही हैं, चला रही हैं। तो इससे हमको एयरबस या फिर इससे क्या है, भारत को रसिया की नहीं, फ्रांस की एयरबस कंपनी और अमेरिका की बोइंग कंपनी, इससे निर्भरता कम होगी और भारत एक आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। क्योंकि ये कहानी उसी प्रकार है जैसे 60s के दशक में एम्बेसडर कार आई थी। एम्बेसडर कार आई थी तो जैसा एम्बेसडर कार ने संघर्ष किया उस दौर पर, क्योंकि भारत की इकलौती कार कंपनी थी जो उस समय अपनी कार बना रही थी, भारत की हिंदुस्तान मोटर्स की कंपनी, और उसमें भारत सरकार ने बड़ा सहयोग किया उस कंपनी को, क्योंकि विदेशों से ट्रैफिक बढ़ा के, ताकि विदेशी सामान महंगा से महंगा हो जाए, भारत में उसको अफोर्ड करने लायक ना हो। उस परिस्थिति में भारत के सारे अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री तक एम्बेसडर कार का उपयोग करते थे और 90s तक के ज़माने में उस कार को रोड किंग कहा जाता था। भारत की उसके जलवा रोल्स रॉयल से भी कम नहीं थी। तो उस कदम की ओर आत्मनिर्भर, जिस प्रकार आत्मनिर्भर ऑटोमोबाइल की तरफ बढ़ा था, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत एरोप्लेन हवाई सेवा के लिए बढ़ रहा है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। एक भारत के लिए गर्व की बात नहीं है, ये हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जो देश कभी पड़ोसियों से या फिर पूर्णतः निर्भर रहता था विदेशी गवर्नमेंट से या दूसरे देश पर, आज वो देश कम से कम इतना बड़ा इनोवेशन, इतने बड़े क्षेत्र पर हवाई सेवा पर बनाने को, उत्पादन करने के लिए सोच रहा है। ये हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि जैसे रूढ़िवादी लोग हैं, जिस प्रकार जैसे भारत रक्षा के उत्पाद में आत्मनिर्भर हो रहा था और भारत दुनिया को एक्सपोर्ट करना चाह रहा था, उसी
डिफेंस के आत्मनिर्भर को, रक्षा के आत्मनिर्भर को लोग विरोध करने लगे। अनिल अंबानी ने इसके लिए सबसे पहले इनिशिएट लिया था, उसका सब विरोध करने लगे कि अदानी अंबानी को देश सौंप दिया जा रहा है। लेकिन आज के डेट पे हमारा रक्षा उत्पाद 23,000 करोड़ का इंपोर्ट करता है, या 23,000 करोड़ का मार्केट है समझिए। यही हम सब के लिए गर्व की बात है। और रूढ़िवादी लोग बुलेट ट्रेन तक का विरोध कर रहे थे कि ट्रेन हर जगह, भारत के हर जगह ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, और वह गुजरात के लिए बुलेट ट्रेन। लेकिन एक नवाचारी कदम और दुनिया से साथ चलने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई ना कोई तो माध्यम होना ही चाहिए। तो बुलेट ट्रेन मोदी जी ने बड़ी रिस्क के साथ लिए और आज तक उसकी कार्य योजना चल रही है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है सोचिए, बुलेट ट्रेन 2016-17 से मोदी जी सोच लिए हैं और आज तक काम नहीं हुआ है। अगर उनकी सरकार है तो ये स्थिति है, विपक्ष में आ गए होते तो ठंडे बस्ते पर रख दिया जाता। तो दोस्तों, एक भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए, भारत को ताकतवर बनने के लिए, अपने बाहुबल पे, अपने पे खुद का प्रोडक्ट, खुद के उत्पाद भारत में उत्पादित हों, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो दोस्तों, एक मेरा जानकारी था भारतीय हवाई जहाज़ बनाने की बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।